नमस्कार दोस्तों, विश्व सनातन में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूं आप लोगों के लिए धनतेरस की कथा। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर नामक नगर में राजा हेमराज नामक एक धर्मपरायण, न्यायप्रिय और परोपकारी राजा राज करता था। उसकी प्रजा सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु राजा और रानी के जीवन में एक ही कमी थी, संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। राजा और रानी ने वर्षों तक व्रत, उपवास, तीर्थ यात्राएं और यज्ञ किए, पर उन्हें संतान सुख नहीं मिला। अंततः उनके तप और श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान यमराज ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें एक पुत्र प्राप्त होगा, परंतु साथ ही एक शर्त भी रखी। इस बालक की आयु केवल 16 वर्ष होगी। राजा रानी ने उसी क्षण वरदान को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में आनंद छा गया। उसका नाम रखा गया विक्रम। बचपन से ही विक्रम बुद्धिमान, विनम्र और गुणी था। उसे धर्म, नीति और आयुर्वेद का विशेष ज्ञान प्राप्त था। परंतु जब वह 16वें वर्ष में प्रवेश कर रहा था, रानी को भगवान यमराज का वरदान दिया गया शर्त याद आने लगी। वे चिंतित हो उठी, परंतु उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं। राजा रानी ने एक अनुभवी ज्योतिषी से विक्रम की कुंडली पुनः जांची। उन्होंने भी यही बताया, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को रात में उसकी मृत्यु होगी। रानी अत्यंत व्याकुल हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उस दिन के लिए विशेष तैयारी की। जिस दिन विक्रम की मृत्यु तय थी, उस दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी थी। रानी ने उस रात अपने पुत्र को एक कमरे में बिठा दिया। कमरे को दियों से सजाया, चारों ओर सोने चांदी से सिक्कों का ढेर लगाया और कमरे के बाहर रानी स्वयं बैठ गई। उन्होंने पूरे घर में दीप जलाए ताकि अंधकार अंदर प्रवेश न कर सके। रानी ने उस रात जगकर भगवान धन्वंतरी और यमराज की पूजा की। उन्होंने प्रार्थना की, हे यमदेव, यदि मेरा पुत्र धर्म प्रिय है, यदि हमने अपने जीवन में पुण्य किए हैं, तो कृपया कर इस बालक की आयु बढ़ा दीजिए। रात के तीसरे पहर यमदूत विक्रम की प्राण लेने आए, परंतु जब उन्होंने कमरे में प्रवेश करने का प्रयास किया, तो वे दियों के तेज और रोशनी और चमकदार धातुओं की चकाचौंध से भ्रमित हो गए। तब वे बालक के पास पहुंचे तो वहां पर सोने चांदी के सिक्के और रत्नों का अंबार देखकर चकित रह गए। बालक शांत बैठा हुआ था और आयुर्वेद के श्लोकों का पाठ कर रहा था। यमदूत को उसकी विनम्रता और ज्ञान ने भी प्रभावित किया। वे वापस यमराज के पास लौटे और सारी बात बताई। यमराज बोले, जो आत्मा अंधकार में जीती है, वह मृत्यु को सहज ही प्राप्त होती है, परंतु जो प्रकाश, ज्ञान और श्रद्धा के साथ जीवन में जीती है, उसके लिए मृत्यु का समय भी टल सकता है। उन्होंने रानी की भक्ति, दीपों की रोशनी और विक्रम की निष्ठा से प्रसन्न होकर उसका मृत्यु रोग टाल दिया और उसे दीर्घायु का वरदान दिया। जिस दिन रानी ने अपने पुत्र के लिए दीप जलाकर धन धान्य से पूजन कर यमराज और धन्वंतरी की आराधना की थी, वही दिन धनतेरस कहलाया। यह माना गया है कि धनतेरस की रात दीप जलाने और धन्वंतरी व यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु का नाश होता है और समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन घर की सफाई करें, विशेषकर उत्तर पूर्व दिशा में। इस दिन लोग नए बर्तन, धातु, सोना, चांदी, पीतल या धन संबंधी वस्तुएं खरीदते हैं। बाजार से धन्वंतरी जी, लक्ष्मी जी और कुबेर जी की मूर्तियां या चित्र लाएं। आइए बताते हैं पूजा विधि। एक दीपक मिट्टी का या धातु का, तेल या घी, नया बर्तन या धातु का बर्तन, रोली, चावल, हल्दी, फूल, जल का कलश, धूप, अगरबत्ती, मिठाई, फल, धन्वंतरी जी, लक्ष्मी जी और कुबेर जी की प्रतिमा, पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल, तुलसी पत्ते, यदि संभव हो तो चांदी या पीतल का सिक्का। ये इच्छा अनुसार है। अब जानते हैं पूजा विधि।
सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर 4 या 5 दीपक जलाएं। एक ही दीपक घर के उत्तर पूर्व कोने में रखें और एक तिजोरी या धन रखने के स्थान पर। देवताओं की स्थापना करें। पूजा स्थान को स्वच्छ कर वहां धनवंतरी जी, लक्ष्मी जी और कुबेर जी की मूर्ति रखें। कलश स्थापना करें। जल से भरा हुआ कलश रखें। उसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखें। पूजा करें। रोली और अक्षत से तिलक करें। दीप, धूप, फूल और मिठाई अर्पण करें। पंचामृत से मूर्तियों को स्नान कराएं या प्रतीकात्मक रूप से जल छिड़कें। मंत्र और आरती करें। धनतेरस मंत्र है ओम धन्वंतरये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। धनतेरस का ऐसा त्योहार है जो धैर्य और श्रद्धा से हर विपत्ति को टाला जा सकता है। प्रकाश मृत्यु रूपी अंधकार को दूर करता है। धनतेरस केवल धन के लिए नहीं बल्कि आयु, स्वास्थ्य और संतुलित जीवन के लिए है। तो आइए इस बार मनाते हैं धनतेरस और सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और विश्व सनातन चैनल को सब्सक्राइब करें।